साल 2025 यानी इसी साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को लेकर तमाम दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी बीच बिहार की सियासत में उथल पुथल मचाने वाली एक बड़ी अपडेट आई है, जो हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। अपडेट यह है कि लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद और चिराग पासवान के करीबी यानी उनके जीजा अरुण भारती ने यह साफ संकेत दिए हैं कि चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। उनका कहना है कि बिहार को युवा नेतृत्व की जरूरत है और इसीलिए पार्टी चाहती है कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति में सक्रिय रूप से अब शामिल हों। इसके लिए उन्हें पार्टी की तरफ से विधानसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। अगर वो चुनाव लड़ने का प्रस्ताव स्वीकार करते हैं, उनका मन बनता है, तो आने वाले समय में ये तय कर लिया जाएगा कि चिराग पासवान किस सीट से उम्मीदवार होंगे। अब इस खबर से सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या चिराग मंत्री पद छोड़ेंगे। मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं फिलहाल चिराग पासवान, तो चर्चा इसी बात की चल रही है कि या तो वो बिहार में सक्रिय रूप से शामिल होंगे या फिर इसके लिए उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। तो ये आपको बताएं कि ये पार्टी जो है चिराग पासवान की, ये लगभग 5 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन अब 5 साल पुरानी वाली पार्टी नहीं रही, क्योंकि अब ये पार्टी 2 हिस्सों में बंट चुकी है। लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा रामविलास पासवान के अध्यक्ष हैं चिराग पासवान। लोकसभा चुनाव में उनके 5 उम्मीदवार खड़े हुए थे और पांचों के पांचों जीत गए थे। इधर इसका जो दूसरा हिस्सा यानी दूसरी पार्टी है वो रालोजपा, जिसके अध्यक्ष हैं पशुपति कुमार पारस, चिराग पासवान के चाचा, जो लोकसभा चुनाव से अलग रहे। बाद के दिनों में उन्होंने एनडीए से नाता अपना तोड़ लिया। एनडीए ने असली मानकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान से अपना गठबंधन किया। लोकसभा चुनाव में सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन विधानसभा चुनाव में आते आते सारे समीकरण बदल जाते हैं। फिर वही 5 साल वाला पुराना माहौल धीरे धीरे बनता जा रहा है। नतीजा ये हो रहा है कि सहयोगी दलों के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। एक लोकसभा क्षेत्र में देखा जाए तो विधानसभा की 6 सीटें होती हैं, जिसमें आरा और नालंदा अपवाद है, क्योंकि यहां पर विधानसभा में 7-7 सीटें हैं। अब चिराग पासवान 5 लोकसभा सीटों पर हुई जीत के आधार पर 30 से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। तो 2020 के चुनाव के समय भी मांग लगभग ऐसी ही थी और उस समय भी इतनी ही सीटें न मिलने के कारण चिराग पासवान ने अपना अलग रास्ता अपना लिया था। तो अब ये समझते हैं कि बीच का रास्ता क्या हो सकता है, जिससे भाजपा भी खुश हो जाए, चिराग पासवान भी खुश हो जाए। देखा जाए तो भाजपा और जेडीयू जैसे दोनों बड़े दलों ने ऐसे मुश्किल समय में, ऐसे संकट की घड़ी में एक बीच का रास्ता जरूर निकाला है। 2010 की बात करें तो जेडीयू ने भाजपा को 102 सीटें सौंपी थी, साथ में अपने 5 उम्मीदवार भी दे दिए थे। और ऐसा ही फॉर्मूला भाजपा ने 2020 में विकासशील इंसान पार्टी पर लागू करके 11 सीटें दी थी और साथ में अपने 5 उम्मीदवार भी दिए थे, और इसका फायदा भी पार्टी को हुआ था। चिराग पासवान अब तक अपने पिता रामविलास पासवान की तरह ही केंद्र की राजनीति करते रहे हैं। मौजूदा मोदी सरकार में फिलहाल मंत्री भी हैं। तो 2014 और 2019 में वो बिहार की जमुई सीट से लोकसभा चुनाव जीते थे। 2024 में चिराग पासवान बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। इस सीट से उनके पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान लंबे समय तक सांसद रहे। हाजीपुर उन्हीं की सीट थी। चिराग पासवान ने 2020 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे। सीएम नीतीश को इसका नुकसान भी उठाना पड़ा था। संयोग से ये भी 2005 में रामविलास पासवान केंद्र की यूपीए सरकार में भी मंत्री थे। चिराग अभी भी एनडीए सरकार में मंत्री हैं। तो बिहार की राजनीति में ये प्रश्न इन दिनों पूछा जाने लगा है कि क्या चिराग इतिहास की पुनरावृत्ति कर सकते हैं, क्योंकि उनके पिता यूपीए सरकार में भी मंत्री थे और उनके पिता एनडीए में भी शामिल थे और मंत्री पद उन्हें मिला। तो यही स्थिति इस बार फिर बन सकती है और चिराग पासवान केंद्र में है। मुकेश सहनी 4 विधायकों के नाम पर इतराने लगे तो भाजपा ने सहनी को विधायकों को अपनी ही पार्टी में मिला लिया। ये खेल भाजपा ने खेला। यही काम नीतीश कुमार ने भी 2010 से 2015 के बीच किया था। भाजपा से तकरार के बाद जेडीयू कोटे से भाजपा के जो विधायक बने थे उन्हें नीतीश के साथ वापस ले लिया था। और लोक जनशक्ति पार्टी के मामले में भी यही रास्ता बीच का अपनाया जा सकता है। इस फॉर्मूले पर चिराग सहमत होंगे या नहीं, ये सोचने वाली बात होगी। इसके बारे में अभी कुछ कहना उचित भी नहीं होगा,
ये पार्टी लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ने से परहेज नहीं करती। 2004 के लोकसभा चुनाव में यूपीए में लोक जनशक्ति पार्टी शामिल थी, लेकिन 2005 के विधानसभा चुनाव में अलग लड़ी, स्वतंत्र रूप से लड़ी। इसी तरह से 2019 की बात करें तो लोकसभा में एनडीए के पार्टनर रही, लेकिन 2020 में जब विधानसभा के चुनाव आए तो फिर अकेले लड़ी। हालांकि इन दोनों चुनाव में घाटा भी उसे ही हुआ। तो 2005 में उसके 29 में से अधिक विधायक एनडीए में चले गए और 2020 में जीते उनके इकलौते विधायक जेडीयू में शामिल हो गए। अब सवाल यह है कि क्या चिराग बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? मुख्यमंत्री नहीं तो क्या उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं? इस सवाल के जवाब में अरुण भारती पहले ही कह चुके हैं, जिस बात से खलबली मची हुई है बिहार की सियासत में, कि बिहार विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। लेकिन चिराग पासवान को बिहार के विकास के लिए बड़ी भूमिका में अब आना होगा। तो अरुण भारती यानी चिराग की पार्टी का साफ साफ ये कहना है कि चिराग बिहार के अगले मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री होने की संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं। अब देखना होगा कि ये सियासत किस तरह के खेल खेलती है। बिहार की राजनीति में चिराग एक बड़ा फैक्टर है और ये किस तरफ जाते हैं, अकेले चुनाव लड़ते हैं या एनडीए के साथ चुनाव लड़ते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।